बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कराची से लाहौर का सफ़र और लाहौर की खूबसूरत सैर के बाद आज हम निकल रहे हैं रावलपिंडी की तरफ। लाहौर में एक दिन अच्छा रेस्ट और आउटिंग करने के बाद अब वक्त है हमारे रोड ट्रिप के अगले खूबसूरत चैप्टर का। हमने आज अपना सफ़र दोपहर 12 बजे स्टार्ट किया। मोटरवे की हरियाली, साफ़ रोड्स और सुकून भरा मौसम सफ़र को और भी हसीन बना रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ लाहौर से रावलपिंडी की इस खूबसूरत सफ़र का लुत्फ़ उठाएं। आज सुबह उठकर सब फ्रेश हुए, नहा धोकर तैयार हुए। कल की तरह आज भी हमने सिर्फ चाय और बिस्किट से हल्का सा नाश्ता किया ताकि टाइम पर निकल सकें। और बस बिना किसी देर के हम रावलपिंडी की तरफ रवाना हो गए हैं। अब देखते हैं कि रास्ते में हमें खाने के लिए क्या अच्छा मिलता है। तो चलिए सफ़र को एंजॉय करते हैं। लुक एट फातिमाज़ नॉटी स्माइल। वैसे तो जब हमने इस नॉर्दर्न ट्रिप का प्लान बनाया था तो हमारा पहला प्लान आज़ाद कश्मीर जाने का था, लेकिन जैसे जैसे हमारे सफ़र का वक्त करीब आता गया कश्मीर के हालात ठीक नहीं थे। इसलिए हमने सोचा कि फ़ाइनली इस्लामाबाद तक चलते हैं और वहां पहुंचकर जो बेहतरीन ऑप्शन होगा उसी तरफ निकल जाएंगे। और सफ़र का मज़ा और भी बढ़ गया। चाइना से गिफ्ट में मिली हुई च्युइंगम भी साथ है और बैकग्राउंड में कोक स्टूडियो के गाने चल रहे हैं। बस मज़े से रोड ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग, पता है ये दोनों इतना क्यों हंस रहे हैं? अभी एक सेकंड पहले इन दोनों का फुल ऑन मैच चल रहा था और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया दोनों एकदम सीधे होकर बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वाह भाई, कितनी जल्दी एक्टिंग शुरू हो गई। और इतनी देर में हम एक रेस्ट एरिया भी पहुंच गए। सच बताएं तो हमें बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। चलिए देखते हैं यहाँ खाने में क्या क्या मिलता है और आज हमारा लंच क्या होता है। वैसे तो हमने कराची से लाहौर तक भी काफ़ी रेस्ट एरिया देखे, लेकिन लाहौर से इस्लामाबाद के बीच वाला रेस्ट एरियाज़ की बात ही कुछ और है। यहाँ फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं और ऑलमोस्ट हर फेमस फूड ब्रांड भी मौजूद है। इसलिए अगर इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हो तो इन रेस्ट एरियाज़ पर रुकने का अपना ही मज़ा है। देखिए यहाँ खाने पीने के कितने सारे ऑप्शंस हैं, हर तरह का फूड मिल जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि बैठने के लिए बहुत सारी जगह मौजूद है। इसलिए आराम से ब्रेक लीजिए, फ़्रेश हो जाए और फिर मज़े से अपना सफ़र कंटिन्यू कीजिए। पिछले 2-3 दिन से हम लगातार देसी खाना खा रहे थे तो बच्चों का दिल फ़ास्ट फूड खाने का कर रहा था और अच्छी बात ये थी कि यहाँ हार्डीज़ भी मौजूद था। इसलिए हमने सोचा कि आज हार्डीज़ ट्राई कर लेते हैं। वैसे इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट में एक चीज़ मैंने नोटिस की जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ड्रिंक्स के लिए आपको सिर्फ एक ग्लास दिया जाता है, फिर आप अपनी पसंद की कोई भी ड्रिंक्स खुद डिस्पेंसर से ले सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी दफ़ा चाहें अपनी ड्रिंक्स रीफ़िल कर सकते हैं। हमने हार्डीज़ की 4 बर्गर वाली डील ऑर्डर की थी जिसमें 4 बर्गर, 1 लार्ज फ्राइज़ और 4 ड्रिंक्स शामिल थी, लेकिन बाद में हमने 2 बर्गर्स और ऐड करवा लिए थे। इस तरह हमारा टोटल बिल बना था 3,900 रुपये, जो इतनी क्वांटिटी के हिसाब से हमें काफ़ी रीज़नेबल लगा। सबसे अच्छी बात ये थी कि सर्विस भी बहुत क्विक थी और स्टाफ भी बहुत अच्छा था। थोड़ी देर में हमारा ऑर्डर तैयार हो गया और हमने मज़े से लंच एंजॉय किया। फिर हम दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो गए। देखिए ज़रा रोड कितने खूबसूरत हैं, बिल्कुल कारपेट की तरह लग रहे हैं। चारों तरफ फैली हरियाली देखकर दिल खुश हो जाता है। सच कहूँ तो कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा मज़ा रोड ट्रिप ही दे देती है। बस गाने सुनते रहें, किसी एक की टांग खींचते रहें और हंसी मजाक के साथ साथ सफ़र का हर लम्हा एंजॉय करते रहें। कराची से लाहौर के सफ़र में मोटरवे पर जो आखिरी दफ़ा हमने पेट्रोल भरवाया था उसके बाद आज दोबारा पेट्रोल भरवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ने इतना लंबा सफ़र एक ही टैंक में बहुत अच्छे से कवर किया। फैसलाबाद भी गुज़र चुका है। इस ट्रिप के एंड पर मैं आप सबके साथ पूरे सफ़र का कंप्लीट ब्रेकडाउन ज़रूर शेयर करूँगी। फ्यूल पर कितना ख़र्चा हुआ, टूल टैक्स कितना लगा और टोटल ट्रिप का ऑल ओवर एक्सपेंस कितना बना।
और जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ेगा मैं सारे एक्सपेंस आपके साथ साथ शेयर भी करती रहूँगी। वैसे शायद आप सोच रहे होंगे कि मैंने लाहौर में रूम या होटल का ख़र्चा क्यों शेयर नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि लाहौर में हम अपने एक रिलेटिव के घर रुके थे जो उस वक्त खाली था, इसलिए हमने वहाँ आराम से 2 दिन गुजारे और हमें होटल बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जहाँ जहाँ हम होटल में स्टे करेंगे उन सब की डिटेल्स और उनका ख़र्चा भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए अब दूर दूर से पहाड़ भी नज़र आने लगे हैं। जैसे जैसे हम अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुंच रहे हैं वैसे वैसे बच्चों की एक्साइटमेंट भी और बढ़ती जा रही है। हर थोड़ी देर बाद कहीं पिक्चर्स ली जा रही है, कहीं वीडियो बन रही है। हाल ये हो गया है कि फ़ोन की मेमोरीज़ भी धीरे धीरे फुल होने लगी है। यहाँ से शुरू होता है कला कहार। यहाँ के रेस्ट एरिया भी कितने खूबसूरत हैं और रोड्स तो देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त। इतने पहाड़ी इलाके में भी रोड्स इतने स्मूथ हैं और फिर कराची याद आ जाता है। दिल से बस यही दुआ निकलती है कि काश कराची के रोड्स भी इतनी अच्छी तरह वेल मेंटेन हो जाएं। हमारा पाकिस्तान वाकई अल्लाह पाक की बहुत खूबसूरत नेमत है। इतनी हसीन वादियाँ, पहाड़, दरिया और मनाज़िर देखकर दिल खुश हो जाता है। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अपने बच्चों को अपने ही मुल्क की खूबसूरती दिखानी चाहिए ताकि वो अपने वतन को करीब से जान सके, उसकी कदर करना सीखें और उससे मोहब्बत करें। इंशाल्लाह जब अपना पाकिस्तान अच्छी तरह देख लेंगे तो फिर दुनिया के दूसरे मुल्कों की भी सैर कराएंगे। इतनी देर में मगरिब का वक्त भी करीब आ गया था, इसलिए हम एक रेस्ट एरिया पर रुक गए थे। और इन दोनों भाइयों को देखें, ये दोनों एक दूसरे के पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र बने हुए हैं। कभी ये उसकी फ़ोटो ले रहा होता है, कभी वो इसकी। बस एक दूसरे की टांग खींचने, फ़ोटो और वीडियोस बनाते और अपनी ही मस्ती में सफ़र एंजॉय करते रहते हैं। ये ब्राउनीज़ मैं घर से बनाकर लाई थी ताकि सफ़र के दौरान जब भी बच्चों को भूख लगे आराम से एंजॉय कर सकें। वैसे भी रोड ट्रिप में बच्चों को बार बार भूख लगी जाती है। 2 दिन बाद भी ये बिल्कुल फ्रेश हैं। अगर आप भी इन्हें बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी आपको मेरे पेज पर आसानी से मिल जाएगी। फातिमा ज़िद कर रही थी कि ऊपर ये जो कैंडी फ्लॉस लगे हुए हैं मुझे चाहिए। जब मैंने नज़दीक जाके देखा तो डॉल्स लटक रही थी, ये कैंडी फ्लॉस नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम रावलपिंडी टोल प्लाज़ा तक पहुँच चुके हैं। यहाँ हमारा 1330 रुपये का टोल लगा। वैसे एम टैग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि टोल प्लाज़ा पर लंबी लाइंस में खड़े नहीं होना पड़ता। पेमेंट फ़ौरन ऑनलाइन कट हो जाती है और बिना किसी डिले का सफ़र आराम से कंटिन्यू हो जाता है। डिनर के लिए हम इस्लामाबाद के 18 मरकज़ पहुंच गए। यहाँ पार्कलैंड प्लाज़ा में चीज़ियस की ब्रांच है जिसके बारे में हमने काफ़ी सुना था, इसलिए सोचा इस दफ़ा यहाँ डिनर करते हैं। यहाँ काफ़ी रश था और वेटिंग भी काफ़ी लंबी थी। हमारी बारी रात 10 बजे आई। इतनी देर वेट करने के बाद उम्मीद थी कि फ़ूड भी इतना ही ज़बरदस्त होगा। दोनों टाइप के पिज़्ज़ा और वाइट सॉस पास्ता काफ़ी टेस्टी था, बच्चों को बहुत पसंद आया। इस्लामाबाद के 18 मरकज़ का एरिया देखकर कराची का चार मीनार बहादुराबाद याद आ गया। वैसे ही लाइवली माहौल, रोशनियाँ और हर तरफ रेस्टोरेंट और लोगों की भीड़ देखकर बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही थी। बस आज के लिए इतना ही। सफ़र की वजह से हम काफ़ी थक चुके हैं और इस्लामाबाद में आज गर्मी भी काफ़ी है। अब थोड़ा आराम करते हैं। इंशाल्लाह कल सुबह अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए रवाना होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए शहर, नए मनाज़िर और नए एडवेंचर्स के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।